हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। हम इसके 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी ने देख लिए होंगे बेटा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज बेटा हम अपना नया चैप्टर 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेटा प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। आवर न्यू चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट। बेटा आज का हमारा जो 3rd चैप्टर है वो क्या है, मनी और क्रेडिट। देखिए बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है वीडियो तो आप दोबारा देखिए। आई होप आपको बेटा समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा इसके अंदर क्या बताया गया है। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता रही हूँ, मनी एंड क्रेडिट। तो देखिए जो मतलब मनी है, जो पैसा है, वो हम सभी के लिए क्यों ज़रूरी होता है। अगर मनी नहीं है तो हम उस मनी के बिना कोई उसके दूसरा कोई अल्टरनेट है जो हम यूज़ करके मनी की जगह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। या जो हम पैसा सेव करते हैं, उसकी सेविंग करते हैं, तो वो क्या ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम पैसे को सेव कैसे करते हैं, कहाँ पर सेव करते हैं, क्या क्या इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ये बहुत हम सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर बेटा और आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल भी है ये वीडियो। तो देखिए बेटा इसका आज के चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है मनी एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया बेटा, पुराने समय के अंदर क्या होता था। पुराने समय में किसी चीज़ का जब लेन देन किया जाता था, कोई वस्तु ली जाती थी, उसके बदले में पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले में वस्तु को ही दिया जाता था। थिंग के बदले में थिंग ही दी जाती थी और इसे बार्टर सिस्टम का नाम दिया गया था। तो मनी एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसा देकर जब हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉप से जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, उसे पैसा देते हैं। तो देखिए इसमें इस पैराग्राफ में बेटा क्या बताया गया है, यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे। मतलब हमारे डेली का जो लाइफ है उसके अंदर क्या है, जो पैसा है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपने चारों साइड देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर क्या हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक ही दिन के अंदर हमें मॉर्निंग में उठने से लेके और नाइट तक हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसों के हम कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जो पैसों का जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड, इससे क्या करते हैं हम, मतलब कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी होती है तो हम उस चीज़ को ख़रीदते हैं और उसे बदले में पैसे दे देते हैं। कई जगह क्या होता है, इन सम ऑफ ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। कई जगह क्या होता है कि पैसे की जगह वहाँ पर क्या है, मतलब सेवा दी जाती, सर्विस दी जाती है। जैसे अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके बदले में क्या, हम वहाँ पर जाकर कोई भी वर्क करेंगे तो हमें उसके बदले में क्या, हम वस्तु तो ले लेंगे लेकिन बदले में हमें उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हम वहाँ पर कोई भी सर्विस या कोई भी वर्क वहाँ पर करके आएंगे तो बदले में हमें वस्तु मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, देयर माइट नॉट बी एन एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रोमिस टुडे मनी। मतलब कई बार क्या होता है कि जो हमारा कोई नॉन शॉपकीपर होता है तो हम वहाँ जाकर क्या कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम वो वस्तु तो ख़रीद लेते हैं, वस्तु तो ले लेते हैं, लेकिन हम उसे क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद में आपका पैसा दे देंगे। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम क्या है, चीज़ों को ले सकते हैं, वस्तुओं को ख़रीद सकते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों के लिए हम मतलब पैसों को ही क्यों यूज़ करते हैं, इनका क्या रीज़न है। तो देखिए आ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। मतलब क्या है बेटा, पैसे के द्वारा चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, हम किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीद सकते हैं। अगर हमें कभी भूख लगी है, अगर हमारे पास पैसे हैं तो क्या हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद कर खा सकते हैं। तो हमारे अगर पॉकेट में पैसे हैं तो हम उस पैसों से, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अचानक कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम उस पैसों से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा,
तो इस प्रकार से जितने भी एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार जितने भी पर्सन हैं वो सभी क्या हैं, पैसा मतलब पेमेंट इन मनी, वो जो भी पेमेंट करते हैं कैसे पैसों के से ही पेमेंट करना चाहते हैं कि ताकि वो क्या है हैंड टू हैंड उसका जो मतलब जो भी पेमेंट है वो क्या हैंड टू हैंड करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कोशिश उनकी यही रहती है कि पैसा हैंड टू हैंड देकर ही हम उस चीज़ को परचेज करें। कई बार देखिए क्या होता है, जैसे अब इसमें एग्जांपल दिया है कि एक शू मेकर है, शू मैन्युफैक्चर है, तो उसका इसमें एग्जांपल दिया है। वह क्या है बेटा, उसको अपनी मार्केट के अंदर अपने जूते बेचने हैं, लेकिन वो बदले में क्या चाहता है, वीट खरीदना चाहता है, मतलब उसे गेहूं की ज़रूरत है और वो शूज़ बनाता है, तो वो क्या है शूज़ देकर और बदले में वीट लेना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, शूज़ मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। अब देखिए जो मतलब जो शू मैन्युफैक्चर है, जूता बनाने वाला है, सबसे पहले क्या है वो अपनी जो उसके पास जो जूते हैं वो मतलब उसको एक्सचेंज करके कोई भी चीज़ खरीदना चाहता है, और उसके बाद देन एक्सचेंज द मनी, या उसे वो जूते बेचकर अब पैसे लेगा, उन पैसों से क्या करेगा वो वीट खरीदेगा। तो इमेजिन how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर वीट। मतलब सोच कर देखिए बेटा कि विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, अगर वो पैसा यूज़ नहीं करता है और वो शूज़ के बदले में वीट लेना चाहता है, तो ये उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी पोजीशन हो जाती है, क्योंकि उसको तो बेटा वीट की ज़रूरत है, बट ज़रूरी नहीं है उसको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसको शूज़ की ज़रूरत हो। तो इसके लिए क्या है, दोनों साइड से ऐसे पर्सन होने चाहिए जिसे उन वस्तुओं की ज़रूरत होती है, तभी उन चीज़ों का को मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है। अदरवाइज़ हमें अपनी कोई चीज़ बेचकर पैसा लेना होगा और उस पैसे से हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ को ख़रीदना होगा। He would have to look for a wheat growing farmer who only want to sell wheat but also want to buy the shoes। अब उसे क्या है बेटा, एक ऐसा पर्सन देखना होगा जो क्या है गेहूँ तो बेचना चाहता है, लेकिन साथ में क्या है वो शूज़ को ख़रीदना चाहता है। अब ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जो दोनों ही पार्टियां खरीदने के लिए और एक दूसरे से चीज़ों को बेचने के लिए एग्री होती हैं, तभी क्या है मतलब तभी ये वर्क पूरा हो जा पाता है। और इस कंडीशन को ही क्या नाम दिया जाता है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। और इसे क्या कहा जाता है बेटा, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। अब देखिए इसमें डायग्राम दिखाया है, आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। तो ये क्या है, देखिए ये शू मेकर है। अब ये इसके पास बहुत सारे शूज़ हैं, इधर ये क्या है बेटा, इसके पास वीट है, ये अपनी वीट को बेचना चाहता है। आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लॉथ्स। अब ये देखो आपस में दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि इसको शूज़ खरीद बेचकर और वीट लेना है, लेकिन जो वीट वाला है वो क्या कह रहा है कि मुझे वीट तो बेचने हैं बट मुझे शूज़ नहीं खरीदने, मुझे कपड़े खरीदने हैं। अब देखिए बेटा आई वॉन्ट, अब 3 पर्सन है, आई वॉन्ट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट। अब देखिए ये क्या है बेटा, एक पोर्टर है, ये मटके बेचने वाला है। अब ये क्या कहता है, मुझे जूतों की ज़रूरत है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, गेहूँ नहीं है। तो इस प्रकार से तीनों ही पर्सन क्या हैं, ऐसे हैं जिनके पास एक चीज़ मटेरियल तो है बट इनके पास जो दूसरा मटेरियल उसकी इन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डबल कोइंसिडेंस क्या होता है बेटा, जहाँ पर दोनों पर्सन के पास जैसे एक वीट वाला है और एक शू वाला है, शू वाले को वीट चाहिए, वीट वाले को शू चाहिए, तो उन दोनों को क्या है वो दोनों एक दूसरे को अपना मटेरियल देकर और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे, और इसे ही क्या कहेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। इसका नाम मनी का लेन देन नहीं होता है, इसे ही बेटा बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो एंशिएंट पीरियड के अंदर इसी तरीके से चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। वट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज एग्जैक्टली वट द अदर विशेज़ टू बाय। अब देखिए ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो पर्सन कुछ खरीदना चाहता है एग्जैक्टली उसकी वो विश पूरी ही हो जाए। तो बार्टर सिस्टम में भी क्या होता था, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, इसका अंदर मनी को यूज़ नहीं किया जाता था। एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन असेंशियल फीचर, और ये भी क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। बट इन कंट्रास्ट इन एन इकोनॉमी
where money is in use, money by providing a crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants। यानी कि क्या है बेटा, अगर कोई इस तरीके का पर्सन नहीं मिलता है तो उसके अंदर क्या है, यही सिस्टम करना पड़ता है। अपने मटेरियल को बेचकर हम पैसा लेंगे और वो पैसा जो हमें मिलेगा उससे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद लेंगे। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes। अब क्या है बेटा, वो जो शू मेकर है उसे क्या है, एक ऐसा पर्सन ढूंढना होगा, एक ऐसा फार्मर ढूंढना होगा जिसके पास वीट है और बदले में क्या है, वो शू खरीदना चाहता है। तो इससे क्या होगा, उसको शूज़ मिल जाएंगे और उसको वीट मिल जाएगा, दोनों की ही ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जब तक बेटा जो टू बाई फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज़, एक बार वंस ही हैज एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी, मतलब क्या है, अगर उसे नहीं मिलता है तो फिर वही मतलब सिस्टम अपनाना पड़ेगा उसे कि अपने शूज़ को बेचकर वो पैसा लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो मार्केट जाएगा और मार्केट से अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को खरीद लेगा। तो इस प्रकार से मीडियम सच एज मनी इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इससे क्या कहा जाता है बेटा, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये दो इसका पॉइंट्स कवर हुए हैं हमारे। आगे देखिए बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इसका ना देखिए, आज के टाइम के जो मॉडर्न फॉर्म्स है मनी के वो क्या है। हमने ऑलरेडी क्या है बेटा, अलग अलग जो मीडियम एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन के वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोइंस का जो इंट्रोडक्शन है, अलग अलग वैरायटी के पुराने समय के अंदर जो कोइंस अलग अलग तरीके कोइंस यूज़ होते थे उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए द वेरी अर्ली एजेस, पुराने समय के अंदर जो इंडियंस थे वो ग्रेन्स और कैटल्स को मनी के रूप में यूज़ करते थे। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कोइंस। उसके बाद क्या हुआ बेटा, कोइंस का आविष्कार हुआ जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कोइंस बनने लगे और कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, और ये लास्ट सेंचुरी तक कंटिन्यू बने रहे। तो देखिए इसमें डायग्राम दिखाए गए हैं। डायग्राम में देखिए बेटा, ये अलग अलग टाइम पीरियड के आपको क्या है, अलग अलग शेप के, अलग अलग टाइम पीरियड के आपको ये इसमें कोइंस दिखाए गए हैं। तो ये तुगलक कोइन है, ये गुप्ता कोइन है, ये गोल्ड मोहर कोइन है। तो मतलब अलग अलग टाइम पीरियड के कोइंस इसमें शो किए गए हैं। तो जो करेंसी होती है बेटा, वो देखिए करेंसी क्या होती है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कोइंस। अब हमारी जो लेटेस्ट जो करेंसी है, मुद्रा, इसे हिंदी में मुद्रा बोला जाता है, जिसे जो पैसा है करेंसी है, तो वो क्या है बेटा, पेपर नोट यानी कि कागज़ के नोट, और कोइंस यानी कि सिक्कों के रूप में हमारी जो मुद्रा है कोइन करेंसी है। Unlike things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metal such as gold। अब जो आजकल की जो मॉडर्न करेंसी है यानी कि जो नोट है वो क्या है, बहुत प्रीशियस मेटल से या जैसे गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से नहीं बना हुआ है। पुराने टाइम की जो करेंसी थी बहुत ही जो प्रीशियस मेटल था उससे बनी हुई होती थी। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़। इन्हें क्या है, हम डेली यूज़ के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो पुराने समय में तो क्या होता था बेटा, पैसे की जगह जैसे किसी के पास अनाज है, कैटल्स हैं यानी कि पशु हैं, तो उनको देकर ही बदले में वो अपनी सारी चीज़ें खरीद लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। लेकिन मॉडर्न करेंसी के अंदर सिर्फ हम करेंसी को ही यूज़ करते हैं, यानी कि पैसों के द्वारा ही हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो देन वाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। और ये जो पैसा है बेटा, ये पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हर मतलब कंट्री के अंदर क्या अपने अलग अलग करेंसी होती है और ये पूरे इंडिया के अंदर चलती है। तो ये क्यों, क्योंकि जो करेंसी है वो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो उसे ऑथराइज करता है। अब हमारे भारत के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI है, वो जो हमारी करेंसी है, करेंसी के नोट्स हैं, उसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो उसे इशू करते हैं। और जितने भी भारतीय कानून हैं उनके अकॉर्डिंग नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और बेटा इनके अलावा RBI और सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसे करेंसी को ऑर्गेनाइज करने का परमिशन, इशू करने की परमिशन होती है। मोर ओवर द लॉ
legislates the use of rupees as a medium of payment that can't be refused in setting transaction in India। और हमारे भारत के अंदर कॉइन्स के साथ साथ रुपीज़ को भी यूज़ किया जाता है पेमेंट के रूप में, और इसे हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। कोई भी क्या है, लीगली रूप से इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। इस प्रकार से रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसीलिए पैसे को सबसे अधिक मात्रा के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है एक्सचेंज के मीडियम के रूप में। तो ये था बेटा हमारी इंडिया की करेंसी के बारे में। नेक्स्ट आता है बेटा डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब देखिए जो बैंकों के अंदर जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है वो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जो अदर फॉर्म है बेटा पैसे को कलेक्ट करने की, डिपॉजिट करने की, वो क्या है, मतलब पैसे को हम बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। सभी को पता है बेटा हमें डेली पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ पैसे की हमें ज़रूरत पड़ती है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे हम क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारे पास कैश होता है उसे हम उसको सैलरी के अंदर से या कभी भी हम जो अपनी सेविंग करते हैं उसको हम एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते हैं, हम उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, और हम अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करके अपने नाम से अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, और उस अकाउंट के अंदर हमें जितने भी पैसे डिपॉजिट करने होते हैं हम वहाँ पर उस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो जो बैंक होते हैं वो इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बाद में क्या है, जो हम पैसा उसमें जमा करते हैं उसके ऊपर हमें क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। इस प्रकार से हम लोगों की जो मनी है वो कहाँ बैंकों में क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है, और हमें साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो अगर अब हमें देखिए वो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, मीन्स निकाल सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत है तब हम बैंक में जाकर एक फॉर्म फिल करके और हम वहाँ से पैसे को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से बैंक के अंदर जो हमारे पैसा डिपॉजिट होता है उसे हम अपनी डिमांड के ऊपर निकाल भी सकते हैं, और इस डिपॉजिट को ही क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये था बेटा बैंक से रिलेटेड टॉपिक आपका, इसे डिमांड डिपॉजिट के नाम से जाना गया है। आगे देखिए जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, उसके अंदर भी क्या है बेटा और भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। इस फैसिलिटीज़ के अंदर मतलब जो पैसा है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स, अगर क्या है बेटा आपको पेमेंट कैश की बजाय चेक से देनी है तो उसके भी वहाँ पर क्या प्रोविजंस होते हैं बैंक के अंदर। तो अगर हमें पेमेंट चेक के थ्रू करनी है तो जो पेयर है यानी कि जो पेमेंट है वो हैज एन अकाउंट, जिसका बैंक में अकाउंट है, वो उस चेक के अंदर अमाउंट फिल करेगा और उस चेक को क्या कर देगा, हम वहाँ पर बैंक में दे देते हैं, और जिस पर्सन के पास हमें पैसे भेजने हैं हम उस पर्सन के अकाउंट नंबर को उस चेक के ऊपर डाल देते हैं, और ये क्या होता है, बैंक टू बैंक उस दूसरे पर्सन के पास मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। देखिए इसमें ये चेक है बेटा, ये चेक का एक आपको इसमें ड्राफ्ट दिखाया गया है। इस तरीके से हमें चेक को फिल करके हम इसके अंदर अकाउंट के द्वारा हम पैसे को भेज सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो बहुत ही एसेंशियल फीचर होता है, और चेक फैसिलिटी के द्वारा भी हम अपनी इस पेमेंट को एक घर बैठे ही हम दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, एंड अलॉन्ग विद करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। और आज के टाइम के अंदर कैश की बजाय सभी चेक से पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आपको याद होगा जो बैंक्स होते हैं इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन देयर वुड बी नो डिमांड ऑन डिपॉजिट्स ऑन पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दिस डिपॉजिट्स मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब आज के टाइम की जो मॉडर्न फॉर्म है मनी की, वो करेंसी और डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। और ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, आज के टाइम के अंदर जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसे आगे फॉलो किया जाता है। तो जो बैंक के रूल हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें सारी बातों को फॉलो करना होता है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इजी है, इसके द्वारा आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। बेटा वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। इसका हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।